नमस्कार। मैं आपका टीचर मिस्टर सुनील तौर आज पहली एक्सरसाइज एलिमेंट मैथ की फर्स्ट चैप्टर की 1.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ। आशा है आप उसमें मेरा सहयोग देंगे और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तो लेते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। इसके अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी कि साल के वह महीने जो लेटर जे से शुरू हुए। तो अपन यहाँ पर जो सेट जो है वो बताना है सेट है या ना है, क्योंकि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे कंटेन द मंथ जनवरी, जून और जुलाई। दस दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, हैंस इट इज ए सेट। यानी कि जो साल की जो महीने हैं जो जे से शुरू हो वो कौन कौन से है, जनवरी है, जून है, जुलाई है, ये महीने हैं। तो इनका जो कलेक्शन होगा वो क्या है, वो वेल डिफाइंड है, यानी कि वेल डिफाइंड, हैंस इट इज ए सेट। वेल डिफाइंड का मतलब जो सभी के लिए एक जैसे हो, एक से ज़्यादा व्यक्ति जो एक ही प्रकार की डेफिनेशन दे हुए, एक ही प्रकार का तर्क दे हुए, एक ही प्रकार की बात बतावे, तो उसे आप वेल डिफाइंड बोलेंगे। और जो इसमें होगी वह सेट कहलाओगे। अगर एक भी व्यक्ति नहीं कहेगा तो वो सेट में शामिल नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, हैंस इट इज ए सेट। दूसरा क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो जो टैलेंटेड है वो बताना है, ये सेट में शामिल होगी। इसमें क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इज नॉट वेल डिफाइंड as it not necessary that the same set of 10 writers are talented in everyone's opinion। यानी कि जो 10 टैलेंटेड जो राइटर है वो जरूरी नहीं है कि सभी के लिए एक जैसे हो, उनमें से कुछ अलग भी आ जाए, सेम सेट नहीं पावे। तो इसलिए दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, यानी कि इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं होया, हैंस इट इज़ नॉट ए सेट, इसलिए ये क्या हो गया कि सेट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन था ये, तीसरा क्वेश्चन है इसका तीसरा पार्ट जो है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इसी प्रकार का ये है भाई, यानी कि इसमें भी टैलेंटेड सब जहाँ पर आओगा, तो टैलेंटेड सब जहाँ पर भी आओगा उसमें टैलेंटेड हो या बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हो, तो उस प्रकार की जो होगा कि वो सेट में शामिल नहीं होगी। तो इसके अंदर क्या है, इसमें नो कि टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। तो एज ए बैट्समैन may be best in someone's opinion, whereas he might not be best in other opinion। नो कि दस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड हैंस इट इज़ नॉट ए सेट। यानी कि इसका कहने का मतलब है, यानी कि कोई बैट्समैन जो है वो किसी के लिए बेस्ट हो सकता है, किसी के लिए बेस्ट नहीं हो सकता है, यानी कि शेर को सवा शेर मिल जाता है। तो इसलिए सभी के लिए एक जैसे नहीं होगी, तो इसलिए ये भी सेट नहीं है। चौथा क्वेश्चन है इसका, चौथा पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अर्थात इसके अंदर क्या क्वेश्चन में देते हैं ध्यान, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यानी कि तुम्हारी क्लास के सभी बच्चे, तो वो क्या होगी, सभी के लिए एक जैसे होगी, एक जैसे होगी, तो ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो गया। वेल डिफाइंड है तो जाती हो सेट हो गया, हैंस इट इज ए सेट। अगला पांचवा क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से छोटे जितने भी नंबर है वो सभी के लिए एक जैसे है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, यानी कि वेल डिफाइंड हो गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यानी कि सम संख्याएं जो संपूर्णांक है वो जो है इसमें शामिल होगी और वो सभी के लिए एक जैसे होगी, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड हो गया, इट इज सेट। क्वेश्चन नंबर 7 है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर भी इसमें यानी कि जो संसार में जो डेंजरस एनिमल है उनकी बात हो रही है, तो ये भी यही होगा भाई, यहाँ पर कोई किसी के लिए डेंजरस है, कोई किसी के लिए नहीं है। नो द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, हैंस इट इज नॉट ए सेट, इसलिए ये सेट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, इसमें ये पहला क्वेश्चन था इसका, नो कि ए कोई सेट दे रखा है जिसमें दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6। नो कि देन इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल
इस सिंबल को बोलते हैं भाई, ये होता है बिलोंग टू, और ये नहीं दे रखा है तो इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग टू या मेम्बर ऑफ, नॉट मेम्बर ऑफ, दो नाम है इसके, इसको मेम्बर ऑफ या बिलोंग टू, इसको नॉट मेम्बर ऑफ या नॉट बिलोंग टू। अगला 5वां, इसमें ये सेट दे रखा है और यहाँ पर ये एक एलिमेंट है पहला पार्ट में, 5 जो है वो क्या है, इसमें ए में दे रखा है या नहीं दे रखा है, अगर ए में दे रखा है तो बिलोंग टू आ जाएगा, तो ये वाला निशान आ जाएगा फर्स्ट वाला बिलोंग टू। ये -4, इसमें -4 ए के अंदर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग टू। 8 जो है, 8 के अंदर भी ये बिलोंग टू नहीं है तो ये भी नॉट बिलोंग टू आ जाएगा भाई। इसमें 4 भी इसके अंदर नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 जो है इसके अंदर नहीं दे रखा है तो इसलिए इसको क्या कर लिखाएंगे यहाँ पर, 4 तो है, सॉरी 4 दे रखे है इसमें ए में तो इसलिए क्या हो जाएगा, बिलोंग टू। 0 इसके अंदर नहीं है तो ये नॉट बिलोंग टू, 10 इसके अंदर नहीं है, नॉट बिलोंग टू। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। इसमें इसके अंदर का तीसरा क्वेश्चन में नो का राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट होल्डर फॉर्म। अब 2 प्रकार की फॉर्म आ रहे हैं इसमें, तो इसको सेट होल्डर फॉर्म में बदलना है भाई, 2 4 6 8 दे रखा है, या रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, सेट होल्डर में कन्वर्ट करना है। तो अब जैसे ए दे रखा है इसमें, यानी कि इसको जो भी दे रखा है इस सेट को अपन एक बराबर लेट कर लिया पहले। ये दे रखा है 2 4 6 और 8, इसी प्रकार चल लिया है। तो 2 को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार चली जाएगी इसमें, यानी कि 2 जो है फर्स्ट वाला वो एच इट इज है, और ये चेंज हो जाए, एक बार 1 आ गया, एक बार 2 आ गया, एक बार 3 आ गया, एक बार 4 आ गया। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, ये 1 2 3 4 ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गए। तो इसको अब रोस्टर फॉर्म में, जो सेट होल्डर फॉर्म में सॉरी, उसमें इस प्रकार लिख सकते हैं हाँ कि ए जो है वो सच दैट एक्स जो है वो इक्वल टू हो गया, ये 2 तो एज इट इज, और ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, तो इसको 2n लग दिया। और ये n जो है वो बिलोंग टू किससे है, n से है, n बोले तो यहाँ पर नेचुरल नंबर है, n एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है इसका दूसरा पार्ट है इसमें, जिसमें दे रहे 6 10 14 और 18 दे रखे हैं। तो दूसरा पार्ट में ये दे रखा है 6 10 14 और 18। इस 6 को क्या ले लेते हैं, 6 को लिख लेते हैं भाई यहाँ पर 4 गुणा 1 जमा 2। इसमें देखना पड़ेगा यहाँ पर किस प्रकार इसमें क्या जो दे रखे है, इसमें किस प्रकार की कंडीशन बना है, वो कंडीशन ज्ञात करनी है अपन इसमें। तो 6 को यहाँ पर ले लिया 4 गुणा 1 जमा 2, और 10 को ले लेते हैं 4 गुणा 2 जमा 2, और 14 ले लेते हैं 4 गुणा 3 जमा 2, 18 को ले लेते हैं 4 गुणा 4 जमा 2। तो इसके अंदर जो अब यहाँ पर लिख लेते हैं x इक्वल टू ए इक्वल टू ये ब्रैकेट सच दैट x जो है वो इक्वल टू दे रखा है 4, और ये 1 चेंज हो रहा है, और ये 4 और 2 एज इट इज है, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। तो इसको स्थान पर इसको n लग लिया, 4n जमा 2, और n जो है वो क्या है, n जो है वो 4 से छोटा है और इक्वल टू है, और n बिलोंग टू किससे हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। इस प्रकार ये सेट फॉर्म बदल गया। तीसरा पार्ट है इसमें 0 3 6 9 12, ये दे दिया भाई 0 3 6 9 12। तो इसमें 0 को लिख सकते हैं 3 गुणा 0, 3 को लिख लिया 3 गुणा 1, 6 को 3 गुणा 2, 9 को 3 गुणा 3, 12 को 3 गुणा 4, और इक्वल टू हो गया x इक्वल टू x बराबर 3 है, n बिलोंग टू z। n जो है वो क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से आ गया। तो यहाँ पर a जो है वो इक्वल टू x इक्वल टू 3 है। एक तो इस प्रकार लिख सकता, अगर यहाँ पर इसमें z के स्थान पर आप z लिख दिया, z इंटीजर यानी कि n का मान 0 से बढ़ना, इसी प्रकार चल ली जाए इसमें। तो यह इसको वोल नंबर भी लिख सकता है, n बिलोंग टू w से, क्योंकि 0 w में वोल नंबर भी है, 1 2 3 4, और इंटीजर भी है। ये इंटीजर पॉजिटिव हो गया, वोल नंबर सारे पॉजिटिव अगर हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 चौथा पार्ट जो है वो दे रखे 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64, इसी प्रकार सेट दे रखे है, ये 40 है। तो इसको अब किस प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ पर दे रखा है भाई 1/a जो है कोई सेट दे रखा है, इसमें दे दिया 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64। ये 1/4 को तो लिख लेते हैं 1/2 की पावर 2, और 1/8 को लिख लेते हैं 2 की पावर 3, 1/16 लिख लेते हैं 2 की पावर 4, और 1/32 को लिख लेते हैं 2 की पावर 5, और 1/64 को लिख लेते हैं 2 की पावर
6। अब यहाँ पर आ गया इक्वल टू, इसको यहाँ पर चेंजिंग कराएंगे एक्स इक्वल टू 2 की पावर है सभी, 2 की पावर ये चेंजिंग हो जाए, ऊपरली पावर बदली जाए तो 2 की पावर n लग लिया है यहाँ पर। और n बिलोंग टू n से, n एक नेचुरल नंबर है और n का मान 2 इक्वल टू है या बड़ा है और 6 से इक्वल टू है या लेस देन है। इसी प्रकार अपना पाँचवा पार्ट है जो इसका, वो 4 यहाँ पर दे रखा है 1/2 और 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 ये दे रखे हैं। इसको किस प्रकार कंडीशन बनाई हुई पाँचवें पार्ट में, इसमें 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 और 5/6, 6/7 ये दे रखे हैं। तो इसको कंडीशन बनाओगे आप, तो इसमें दे रखे हैं एक, जैसे 1/2 को यहाँ पर लिख लिया 1/1 और 2/3 को यहाँ पे लिख लिया 2/2 + 1, 3/4 को 3/3 + 1 और 4/5 को 4/4 + 1 और 5/6 को 5/5 + 1, 6/7 6 + 1। यानी कि जो ऊपर दे रखा है और नीचे उससे एक फालतू है, तो इस प्रकार की कंडीशन बन गई। तो इसमें इक्वल टू हो गया सच दैट एक्स, तो यू एन मान लिया n/n+1, n बिलोंग टू n से हो गया और n का मान जो है वो 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 6 ये आ जाएगा। अब इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है इसका छठा पार्ट जो दे रखा है इसके अंदर, इसमें दे रखे वे सेट के अंदर दे रखा है 1, 4, 9 और 100, इसी प्रकार 100 तक, लास्ट नंबर 100 है। तो इसके अंदर बनेगी अपनी कंडीशन जो है वह बन जाएगी यहाँ पर। इसके अंदर दे रखा है ए दे रखा है इसमें 1, 4, 9, 100, तो 1 को लग लिया 1 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर और 100 को 10 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये हो गया एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n² और n जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 से हो गया, n बिलोंग टू n से आ गया। तो अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया अपना, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसमें सेट रोस्टर में दे रखे थे, सेट होल्डर फॉर्म बदलने थे, अब सेट होल्डर में दे रखे हैं रोस्टर में बदलने हैं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखे हैं नो के है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, नो के है ए एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, एक्स जो है वो एक ओड नेचुरल नंबर है। तो ओड नेचुरल नंबर लिख देंगे बेस में, ये तो दे दिया सेट एज इनफाइनाइट एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ए, क्योंकि ओड नंबर तो सारे एक तो शुरू हो गए। तो यहाँ पर 1, 3, 5, 7 इसी प्रकार चले जाएंगे, ओड नंबर लिख दिए इसमें सारे। दूसरा दे रहेगा भी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर जो वो 4 से छोटा है, यानी कि एक्स की वो इंटीजर लेनी है एक्स के अंदर जिनका स्क्वायर करा हो 4 के बराबर हो या 4 से छोटा हो। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हो गए, -2 हो गए, -1 हो गए, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इनका स्क्वायर कराएंगे 4 से छोटा होगा। तो बी आ गया अपना -2, -1, 0, 1 और 2। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, इसमें एक्स दे रखा है एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल, LOYAL। तो इस प्रकार लेटरों को आप किस प्रकार सेट में बदलाएंगे, इसके अंदर क्या कंडीशन होती है वे रोस्टर को हम बदलाएंगे। तो इसका एक एक लेटर लिखा जाएगा और कोई भी लेटर दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो L इसमें आ गया भाई कोमा, फिर O, फिर Y और फिर E, L दोबारा आ गया तो एक बार लिखाएंगे, तो ये इसका सेट बन गया रोस्टर को में। अगला चौथा क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि एक्स इज मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 दिन, साल की वह महीने जिनमें 31 दिन नहीं होती। तो इसके अंदर बनेगा भैया सेट डी नो के कॉन्टेंट 5 एलिमेंट नेमली, यानी कि ऐसे साल के 5 महीने होते हैं भाई। पहला फरवरी जिसमें 29 भी 28 भी दिन होते हैं भाई, 28 दिन 11 में 29 दिन जो लीप वर्ष होता है। और अप्रैल में 30 दिन होते हैं, जून में भी 30 दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं। विच आर मंथ्स ऑफ द ईयर विच डू नॉट हैव 31 डेज। तो इस प्रकार सेट बन गया अपना फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। तो अगला पाँचवा पार्ट है वे इसका, इस क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है वो दे रखा है क्योंकि एक्स इज दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स की, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वो कॉन्सोनेंट जो के से पिछला है। तो की से पिछला कॉन्सोनेंट कौन सा वो है जी, वो है भाई। तो इसके अंदर जो है वो क्या आ जाएगा, इसमें क्या है कि कॉन्सोनेंट इंजक्शंस बना हुआ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स की इज जी, तो ई जो है वो ई के अंदर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो ये अपना चौथा क्वेश्चन था, वह अपना पाँचवा क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें आज 5 ही क्वेश्चन आप कराएंगे इसके। तो पाँचवा क्वेश्चन इसमें दे दिया यहाँ पर नो है रीराइट द फॉलोइंग सेट बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट। तो इसमें भी वही यहाँ पर जो दे रखी है इसमें रोस्टर में बदलनी है, सेट होल्डर में दे रखी है ये भी नो है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45।
तो इसके अंदर ये दे दिया भाई 30 और 45 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे, यानी कि जो 30 ने भी भाग दिए और 45 ने भी दिए, एक देवे है दोनों वन भाई, दो भी देवे है दोनों वन, सॉरी, यानी कि पहले तो लिया अपन 30 के जो फैक्टर है वो ये ले ली और 45 के जो फैक्टर है वो बी ले ली। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो आ जाएगी, फैक्टर बना लेंगे इसके, यानी कि 30 जो है वो एक का भी भाग होगा, 2 पे भी होगा, 3 पे भी होगा, 5 पे भी होगा, 6 पे भी, 10 पे भी, 15 पे भी, 30 पे भी। इसी तरह 45 एक पे होगा, 3 पे, 5 पे, 9 पे, 15 पे, 45 पे। अब इन दोनों के अंदर से दोनों के अंदर वो ले लिए सेट ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। तो कौन कौन से आ जाएंगे, एक आ गया भाई दोनों के अंदर, 3 दोनों के अंदर आ गया, 5 दोनों के अंदर आ गया, 15 दोनों के अंदर आ गया। अगला दूसरा पार्ट है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन। वह प्राइम नंबर जो इवन हो, तो एक ही नंबर आ रहा है, दी ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन इज 2। तो इसके अंदर केवल 2 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसमें। तीसरा क्वेश्चन है नो का एक्स दैट एक्स स्क्वायर जो इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू 3। नो का एक्स की वैल्यू 3 हो और स्क्वायर करा तो 4 आ हुआ है, तो एक्स का स्क्वायर करा यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, तो इसलिए ये इसमें शामिल नहीं होता, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, नो का एक्स इक्वल टू 3 डज नॉट सेटिस्फाई एक्स इक्वल टू 4। नो का 10 देर इज नो मेंबर ऑफ ए, इसलिए इसमें कोई भी मेंबर नहीं हुआ जो इस कंडीशन में सेटिस्फाई करे, तो इसलिए इज एम्प्टी सेट, यानी कि जो क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया, यानी कि इक्वल टू 5 हो गया। चौथा क्वेश्चन है इसमें एक्स बिलोंग टू आर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, 2 एक्स इक्वल टू 4। तो चौथा जो क्वेश्चन है इसका वो दे रखा है यहाँ पर, इसके अंदर बी इक्वल टू दे रहा है एक्स बिलोंग टू आर, एक्स स्क्वायर 9, 2 एक्स 4। तो इस 2 को ऊपरली साइड ले जाओगे भाई, 4/2 2 ही आ गया, और एक्स की वैल्यू 2 ले, वहाँ 2 का स्क्वायर तो 4 आ रहा है, तो इसमें जो भी सेटिस्फाई नहीं कराया तो बी इक्वल टू भी 5 आ गया, जो कि बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है। तो पाँचवा क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं यहाँ पर, फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है, एक्स इज एन इंटीजर, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके टुकड़े कर लेंगे मैं यहाँ पर, इसके फैक्टर कराएंगे अपन, जो पाँचवा क्वेश्चन जो दे रखे हैं इसमें, इसके अंदर दे रखे हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, तो फैक्टर करें 6 चौक 24 गुणा 6, 5 जोड़ो होना चाहिए, 8 और 3 हो गए भाई। इसके अंदर से 2x कॉमन आ गए, ये 3x प्लस 4 हो गया, इसके अंदर से माइनस कॉमन, तो ये भी 3x प्लस 4 हो गया, 3x प्लस 4 सारा में तो कॉमन आ गया, और ये 2x माइनस 1 आ गया इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई भाई, इसमें नून जे जाएंगे 4 नून जाकर माइनस का हो जाएगा 3 में आ जाएगा -4/3 और 1/2 आ गया। तो इस प्रकार से इज एन एम्प्टी सेट, यू भी एक एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि इनका बोथ विच बिलोंग नॉट बिलोंग टू जेड, दोनों ही जेड से बिलोंग नहीं करते, जबकि इसमें जो डायरेक्ट क्या था वो कह रहा था ये बिलोंग टू किससे है भाई, ये एक्स इज एन इंटीजर है और ये इंटीजर है नहीं, तो इसलिए सी इक्वल टू भी 5 आ गया। छठा क्वेश्चन इसमें दे रखा है भाई एक्स जो है वो दे रखा है 4x माइनस 15 लेस देन 29 एक्स बिलोंग टू एन। तो इसके अंदर भी कुछ इसी प्रकार के भाई यहाँ पर सोल्व कराएंगे, 4x माइनस 15 लेस देन 29 दे रखा है, इस 15 को नॉन ले जाए प्लस का हो गया, और ये 44 हो गया, 29 और 15 44, और 4x इक्वल लेस देन 44 आ गया, ये 4 और 9 का डिवाइड हो जाएगा, और ये कट करने कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 11 आ जाएगी, 11 से छोटे एक्स बिलोंग टू एन। तो 11 से छोटे नेचुरल नंबर जो वो सारे ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं आऊँगा 10 तक, ठीक, क्यों 11 से छोटे जाता। तो अगला इसमें जो क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, एक्स जो है एक इंटीजर है और -1/2 से बड़ा 9/2 से छोटा है। तो इसके अंदर दे रखे हैं भाई -1/2, यहाँ पर दे दिया इसमें एयर एक्स बिलोंग टू जेड, इसको ई के बराबर लेट करें, एक्स दैट एक्स बिलोंग टू जेड -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, ये दिया आ गया एक्स बिलोंग टू जेड एंड -1/2 लेस देन ग्रेटर देन एक्स लेस देन 9/2। तो x की जो वैल्यू है वो -1/2 से बड़ी है, 9/2 से छोटी है, इसको 1/2 को सोल्व करा डिवाइड कर लिया, 0.5 आ गया, 9/2 4.5 आ गया। अब इन दोनों के बीच में वह इंटीजर लेवाएंगे जो इन दोनों के बीच में आओ, 0.5 से बड़ा क्या हो गया भाई, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4.5 से छोटा 4 हो गया, 4 तक के ये आ जाए। लास्ट क्वेश्चन है भाई इसका ही, जो 8वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक्स दैट एक्स बिलोंग टू जेड और एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 20 होना चाहिए, यानी कि वह नेचुरल नंबर ले लें जिनका स्क्वायर जो है वो क्या 20 से छोटा हो। तो इसमें अपन इसी प्रकार चली जाए, नेचुरल नंबर तो सारे हुए, तो इसमें 0 का स्क्वायर 0 आओगा, 1 का स्क्वायर 1 आओगा, 2 का 4 आओगा, 3 का 9 आओगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 आओगा, जो 20 से फालतू हो जाएगा तो वो नहीं आएगा। तो प्लस माइनस दोनों ही लेने हैं, पहले माइनस के लिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो यहाँ तक अपन 5 क्वेश्चन करें, अगले 5 या 6 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आप कल कराएंगे भाई। तो आपने ये वीडियो
आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी समझे होगी, सभी ने। तो इसी के साथ धन्यवाद।